मृत पर्याय जो छात्र संगठन है सोए रहते हैं, तो अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद सबसे पहले जागृत होती है। एक नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ना बन के नेशनल ठग एजेंसी बन के उभरी है। अभ्यर्थी जो दूर सुदूर क्षेत्र से गांव से चल के इस प्रचंड गर्मी में जहां पे हीट वेव का सामना करते हुए कि जिस परीक्षा में वो अपना 100% देने का प्रयास किया, वो परीक्षा की आज पेपर लीक हो गया है। नमस्ते, फिलहाल उपस्थित हूँ इलाहाबाद विश्वविद्यालय छात्र संघ भवन है और यहाँ पे सामने लिखा है आम रास्ता नहीं है। ये यहाँ पे अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के छात्र हैं, यहाँ पे विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। तो आइए पूछते हैं किस बात का विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। कार्यकर्ता हैं जो पेपर लीक बंद करो, भ्रष्टाचार विहीन परीक्षा सुनिश्चित करो, ABVP नोट विभाग माफिया और शिक्षा विभाग, इस तरह से आप देख पा रहे हैं नीट परीक्षा और NTO को लेके यहाँ पे लोगों में रोष है। जैसा आप देख पा रहे हैं यहाँ पे NTA पे परीक्षा और परिणाम ठीक करेंगे 3 काम, परीक्षा और परिणाम, NTA की 3 दवाई, जूता चप्पल और पिटाई, NTA की 3 दवाई, जूता चप्पल और पिटाई। NTA में व्याप्त भ्रष्टाचार कौन है इसका जिम्मेदार? डायरेक्टर मुर्दाबाद। NTA में व्याप्त भ्रष्टाचार कौन है इसका जिम्मेदार? डायरेक्टर मुर्दाबाद। NTA को बर्खास्त करो, बर्खास्त करो। युवाओं के भविष्य के साथ खेलना बंद करो। छात्रों नौजवानों के भविष्य के साथ खेलना बंद करो। NTA में व्याप्त भ्रष्टाचार कौन है इसका जिम्मेदार? डायरेक्टर मुर्दाबाद। परीक्षा की तिथि घोषित जल्द करो। जी बिल्कुल, जैसा कि आपको विदित है, ज्ञात है कि अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद विश्व का सबसे बड़ा छात्र संगठन और जीवंत छात्र संगठन है। अपनी वो जो समाज में अनियमितताएं होती हैं, कहीं कमियां होती हैं, शिक्षा छात्र में कभी धांधली होती है, तो अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता सबसे पहले मुखर होकर इसका विरोध करने के लिए खड़े होते हैं। हमारे आपके सामने आपको आमतौर पर दिख जाता होगा। तो जैसा आपकी विदित है कि नीट और नेट की जो लगातार 2 परीक्षाओं का पेपर लीक हो जाता है, उसके लिए जब देश में तमाम मृत पर्याय जो छात्र संगठन है सोए रहते हैं, तो अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद सबसे पहले जागृत होती है और मुखर होके इस लोकतांत्रिक देश में जिस प्रकार से शिक्षा का व्यापारीकरण किया जा रहा है, सरकार की व्यवस्थाओं को, उसकी योजनाओं को दूषित और ब्यूरोक्रेट्स द्वारा जो धूमिल करने का प्रयास किया जा रहा है, उसके लिए हम आज विद्यार्थी परिषद के छात्र कार्यकर्ता इलाहाबाद केंद्रीय विश्वविद्यालय के गेट पे मुखर होके अपने आवाज़ को उन तमाम अभ्यर्थी छात्रों को जिनके भविष्य के साथ खिलवाड़ हुआ है, उसके लिए हमने विरोध प्रदर्शन किया है और सरकार से मांग की और NTA के जो तथाकथित अपने आप को आका मान लिए हैं शिक्षा क्षेत्र में, उनके खिलाफ कठिन कार्रवाई हो और जो छात्र अभ्यर्थी जो दूर सुदूर क्षेत्र से गांव से चल के इस प्रचंड गर्मी में जहां पे हीट वेव का सामना करते हुए जनरल की टिकट से यात्रा करके 100, 200, 400, 1000 किलोमीटर की यात्रा तय करके जब परीक्षा देने जाते हैं और परीक्षा दे के निकलते हैं, तो उनको पता चलता है समाचार TV के माध्यम से कि जिस परीक्षा में वो अपना 100% देने का प्रयास किया, वो परीक्षा की आज पेपर लीक हो गया है। तो उसके लिए उनको सरकार को बढ़िया यातायात आवागमन की व्यवस्था, आवास की व्यवस्था कराए सरकार जगह जगह पे, और इसकी जिम्मेदारी NTA के जो तथाकथित बुद्धिजीवी जो डायरेक्टर हैं और जो जिम्मेदार हैं, अथॉरिटी हैं इस चीज़ की, वो अपनी जिम्मेदारी लें और उन तमाम नौजवानों छात्रों को रुकने की, रहने की और यातायात की अच्छी व्यवस्था हो, जिस प्रकार से इस भीषण गर्मी में उनके स्वास्थ्य संबंधित समस्या ना आए, उनको पढ़ाई लिखाई मेंटल प्रेशर न क्रिएट हो। ये सारी चीज़ों को लेकर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद सरकार से और NTA जो लगातार शिक्षा का व्यापारीकरण कर रही है और शिक्षा क्षेत्र में जो अच्छा काम सरकारें कर रही हैं उनको धूमिल करने का काम किया जा रहा है, इसका एकमात्र जिम्मेदार अगर कोई है तो NTA का डायरेक्टर सुबोध कुमार और उसकी ये जो लाइजनरों की टीम है वो जिम्मेदार है और सरकार के विचारों को, उनके भावों को लगातार धूमिल करने का काम कर रही है। धन्यवाद। तो आप लोग के हिसाब से क्या सुझाव देना चाहेंगे? हम सुझाव देना चाहेंगे इस तरीके से, जो भ्रष्ट अधिकारी हैं जो विभागों में बैठ के विभागों का नाम धूमिल करने का काम कर रहे हैं, विभागों का काम धूमिल करने का काम कर रहे हैं, सरकार की छवि को धूमिल करने का काम कर रहे हैं, उनके खिलाफ कठोर से कठोर कार्रवाई हो। और जो NTA जैसी संस्था है जिस पे देश भर में विश्वास का एक माहौल है, इस विश्वास को तोड़ने का काम किया जा रहा है। तो इस प्रकार से इस व्यवस्था को थोड़ा सा सुदृष्टित किया जाए, अच्छा किया जाए और लोग इस पर भरोसा फिर से अपना जता सकें। इसलिए ईमानदार
और अच्छे अधिकारी और अच्छे सरकार के जो डिप्लोमेट हैं उनके निगरानी में ये सारी चीज़ें हों तो अच्छा रहेगा, पारदर्शिता बनी रहे। धन्यवाद। मेरा नाम कार्तिकेय पति त्रिपाठी है, मैं अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का प्रदेश का सह मंत्री हूँ। मेरा नाम सचिन सिंह है, मैं अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद प्रयाग महानगर मंत्री। मैं कहना ये चाहता हूँ कि जैसा कि हमारे भाई ने बताया कि अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद छात्र में जो अनियमितताएं छात्र के हमेशा उनके साथ खड़ी रहती है, छात्र के साथ कोई भी अगर अव्यवस्था होती है, अनियमितताएं होती है तो उनके साथ अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद खड़ी रहती है। और आज इस आंदोलन के माध्यम से आपको पता होगा कि अभी नीट का एग्ज़ाम रद्द हुआ, उसके बाद नीट में खुलासा हुआ एनटीए के एग्ज़ाम में ऐसी तमाम तरह की पेपर लीक की कार्रवाई सामने आया है। तो दोनों के एग्ज़ाम को लेकर के सरकार ने सीबीआई की मांग को हमारा सुनिश्चित किया। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने जगह जगह विश्वविद्यालय में हर जगह पे आंदोलन और पुतला दहन किया। आज हम लोग आंदोलन के माध्यम से एनटीए को ये कहना चाहते हैं कि यह जल्द से जल्द परीक्षा की परिणाम जो तिथि है वो घोषित किया जाए, जैसे क्योंकि परीक्षा में विद्यार्थी अपनी पूरी सालों भर की मेहनत लगा के इस परीक्षा की तैयारी करता है और लास्ट में जब उसको सफलता नहीं मिलती है और ऐसे चंद केवल पेपर लीक के मामलों की वजह से अगर कुछ सभी विद्यार्थियों को अगर इसका सामना करना पड़ रहा है तो ये बहुत गलत है। जल्द से जल्द परीक्षा की घोषित की जाए और जल्द से जल्द परीक्षा कराया जाए, ऐसा हमारा एनटीए से मांग है। और जल्द से जल्द उनके डायरेक्टर को हटाया गया है, ये हम लोगों की कार्रवाई एक सकारात्मक परिणाम रहा है और परीक्षा कराई जाए, यही हमारा बात एक मानना। जो अभी कानून बना उस पर आप लोग की क्या राय है? देखिए, जो अभी कानून बना है निश्चित ही बहुत प्रभावी होगा और जिस प्रकार का षड्यंत्र छात्रों के बीच छात्रों के साथ चल रहा है एनटीए द्वारा जो है और जो भी शिक्षा के पोषित माफिया हैं, इस कानून के बनने से छात्रों को फायदा होगा, छात्रों के लिए बेहतर होगा। आलोक त्रिपाठी, इकाई अध्यक्ष इलाहाबाद विश्वविद्यालय। आप क्या कहना चाहते हैं? जिस तरह क्या कहते हैं, एक तरफ सरकार का यह दावा रहता है कि पूरी शुचिता और पारदर्शिता के खिलाफ परीक्षा कराई जाती है, उसमें धूल फाँकने का काम यदि कोई किया है तो एनटीए ने किया है। सरकार ने अपना पक्ष स्पष्ट करते हुए इसको त्वरित रूप से किए गए कार्रवाई को सीबीआई जांच के निमित्त इसको सौंपती है। इस तरह से ये एनटीए की नाकामी को, जो नीट के तदुपरांत होने वाला एग्जाम नेट की परीक्षा हुई थी, उसमें जो अपने सरकार ने नाकामियों को दर्शाया है, हम सभी विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता इसका विरोध करते हैं और सरकार से मांग करते हैं कि जो सुबोध कुमार का हटाने के कारण ही हमारा आंदोलन बंद नहीं होता है। इसके खिलाफ, इस परीक्षा को, पेपर को लीक कराने में, छात्रों को सपनों को धूमिल करने के लिए जिन जिन लोग इसमें संलिप्त हैं उनके खिलाफ कठोरतम कार्रवाई हो और जो नया कानून बना है पेपर लीक के माफियों को, उसके तहत इन लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज के केंद्रीय कारागार में इनका क्या कहते हैं स्थान दिया जाए और भविष्य में इनको ऐसी नेशनल टेस्टिंग एजेंसी को बैन कर दिया जाए कि नई जो विश्वास पात्र एजेंसी हो उसको परीक्षा सौंप करके पूरी शुचिता और पारदर्शिता के साथ परीक्षा कराया जाए। तो क्या लगता है कि नाम बदल देने से और चीज़ें बदल देने से ये सब चीज़ें रुकेगी? हमारा नाम बदलने से काम नहीं है, हमारा काम है क्या कहते हैं कि नई एजेंसी का गठन हो, उस ऐसी एजेंसी का गठन हो जिसमें एक बुद्धिजीवी लोग उसमें गठन एजेंसी में बैठ के उसके सदस्य हों और पूरी परीक्षा को एक पूरी शुचिता और पारदर्शिता के तरीके से कराएं। हमारा मांग केवल ऐसी एजेंसी को दे देना नहीं है जो केवल डायरेक्टर के पद को सुशोभित करे और अपने कर्तव्य का जब निर्वहन करने का पारी है तो नीट जैसे परीक्षा में भी क्या कहते हैं अपना फेलियर साबित हो। नीट के बाद भी हमारा आकांक्षा था कि 1 महीने बाद होने वाला नेट की परीक्षा, उसमें भी आप विफल हुए। उसके बाद CSIR की परीक्षा हो रही थी, उसमें भी आपका विफलता को देखते हुए सरकार ने निर्णय लिया कि उसको पोस्टपोन कर दिया। सरकार की सहानुभूति, उन्होंने क्या कहते हैं भ्रष्ट और दोषियों के साथ संलिप्त डायरेक्टर को, निदेशक को उस पद से हटाया और सीबीआई के निमित्त को जांच को सौंपी। हम सरकार के प्रति सहानुभूति करते हैं, लेकिन विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता यहीं पे नहीं रुकेंगे। वो आगे चल के भी अगर विश्वविद्यालय में अगर कोई भी ऐसी भ्रष्टाचारी होती है एनटीए के द्वारा होता है तो हम सभी कार्यकर्ता उसके लिए एक मुखर होकर क्या कहते हैं आंदोलन करेंगे। और शिक्षा मंत्री जो उन पे कोई कहना चाहिए? शिक्षा मंत्री का धन्यवाद। नेट की परीक्षा को लीक होने के तदोपरांत मुश्किल से 10 मिनट के भीतर उन्होंने सीबीआई के निमित्त जांच सौंपा। इसके लिए हमारे मांग के पूर्व उन्होंने इसको समझा और उसके तहत हम लोगों ने क्या कहते हैं मीडिया के तहत, प्रेस विज्ञप्ति के तहत उनके पास हम लोगों ने ज्ञापन दिया था, उसको उन्होंने क्या कहते हैं अपने घेरे में लिया। उसके तदोपरांत उन्होंने इसको निर्णय किया, उसके लिए उनको धन्यवाद। लेकिन हमारा मांग यहीं पर नहीं होता है। दोषियों के खिलाफ जब तक कठोरतम से कठोरतम कार्रवाई नहीं होगी तब तक विद्यार्थी परिषद सड़क से लेकर संसद तक की इसकी लड़ाई लड़ेगा। शुभ नाम क्या? प्रकाश सिंह, इकाई उपाध्यक्ष इलाहाबाद विश्वविद्यालय। क्या कहना है भैया आपको? मेरा यही कहना रहेगा कि जैसे कि मेरे बड़े भाइयों ने बताया कि एनटीए को री एग्ज़ाम कराना चाहिए नीट का, तो मेरा यही मानना है कि एनटीए को जल्द से जल्द नीट का री एग्ज़ाम कराना चाहिए और नेट का भी एग्ज़ाम जल्द से जल्द उसको कराना चाहिए। धन्यवाद। क्या कुछ कहना चाहेंगे आप भी? जिस प्रकार एनटीए एक नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ना बन के नेशनल ठग एजेंसी बन के उभरी है, इस पर नए आयोग का गठन बहुत प्रभाव पड़ेगा उसका। अगर अच्छे अधिकारी उसमें संलिप्त होंगे तो अच्छे कार्य होंगे, मेरा बस यही कहना है। शुभ नाम क्या पड़ेगा? अमन मिश्रा, छात्र इलाहाबाद विश्वविद्यालय। मेरा नाम अंकित है और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल गर्जना। धन्यवाद।